हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी का। ठीक है, तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपके आने वाले जेकेपी एसआई एग्जाम के लिए और आपका जो भी अदर जेके एसएसबी के एग्जाम है जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग या मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, आप मेक श्योर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक टॉपिक रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सीरीज। इसके ऑलरेडी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे जूनियर असिस्टेंट की, तो आपको वहाँ पे ये दिख जाएगा। जिनको इसका बेसिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो 2 लेक्चर्स देख लेंगे, आप आराम से ये क्वेश्चन एग्जाम में बना लोगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में होता है एक पैटर्न होता है क्वेश्चन के अंदर जो हमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ये सीरीज चल रही है, 62 है, देन 72 है, देन 92 है, देन सम है, देन कुछ है, देन कुछ है। अब देखो इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, या तो चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं, या चीज़ें डिक्रीज हो रही होती हैं, या फिर मल्टीप्लाई के थ्रू चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं, या डिवाइड के थ्रू चीज़ें डिक्रीज हो रही होती हैं। हो सकता है ये सिंगल ऑपरेशन इसमें लगा हो सकता है मल्टीप्लाई के साथ कुछ ऐड किया हो। तो ये हमें सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी होती है इसमें कि आपने इनका डिफरेंस चेक करना होता है। क्या डिफरेंस निकालने से कोई पैटर्न हमें मिल सकता है? तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 62 और 72 का डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स? 10। 92 72 का डिफरेंस कितना आया? 20। तो दिमाग में एक छोटा सा हल्का सा आइडिया आपको बन गया होगा कि यहाँ पे डिफरेंस जो है पहले 10 का था, फिर 20 का, आगे आगे वाली वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अब यहां से आपने देखना है कि क्या होता है। देखो, अब हम दो दो वैल्यू यहां पे छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें से इसको माइनस किया, वो भी वैल्यू हमें नहीं पता क्या डिफरेंस आएगा, और इसको इसमें से करेंगे वो भी नहीं पता, बट हम लोगों को लास्ट वाली पता चल सकती है। यहां कितने का डिफरेंस है स्टूडेंट्स? यहां है आपका 50 का। ठीक है, 21 में से 16 गए 5। अब आप देखो 10 20 और ये दो खाली, यहाँ 50 है। तो दिमाग में आइडिया बन रहा है ये पैटर्न होगा। आपने पैटर्न यहाँ पे पकड़ लिया है। बात समझ आ गई? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हो सकता है एसआई के एग्जाम में इतना इजी ना आए, बट अगर आपको तरीका पता होगा करने का तो आप आराम से वहां पे भी कर लोगे। ठीक है, अब आपसे पूछी गई है ये वाली वैल्यू, इनका डिफरेंस है 30। तो 92 में अगर आप 30 ऐड करोगे तो आपको ये दिख जाएगा, कितना बन जाएगा? 122। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए आप अगली वैल्यू ऐड करके देख लीजिए। 40, 122 में 40 ऐड करिए, 2 6 1। तो देखो ये बन रहा है पैटर्न। यस, इसका मतलब आपने जो भी पैटर्न पकड़ा है वो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। क्लियर है बात? तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन में अगर इंक्रीज है या डिक्रीज है पहले वो देखो। ठीक है, डिफरेंस चेक करो सबसे पहले। अगर डिफरेंस से हो गया ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन चेक करो, मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड। देन जो आपके 25 तक के स्क्वेयर्स हैं ना, ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, इसके रिलेटेड भी 2 का स्क्वायर 4, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो जैसे जैसे सीरीज हमारी आगे चलती जाएगी वो सारी टाइप के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। बट मेक श्योर करें आप लोग इस लेक्चर को जो ऑलरेडी अपलोडेड है इसको एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। यस, तो ये क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आ गया। ठीक है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, ये 3 नंबर की रेशियो है। इफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर, जो तीसरा नंबर है उसका 3 गुना, एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज 841। यहां से देखो इस क्वेश्चन को अगर तो आप x से करना चाहो तो आप लोग इनको जब लेट करोगे तो क्या करोगे? 19x 21x 23x। ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर मान लिया। उसने कहा है डिफरेंस, तो माइनस का साइन लेंगे किसके बीच का? 3 गुना तीसरा नंबर, तो थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर, थ्राइस यानी कि थर्ड नंबर क्या है? 23x। इसका और डिफरेंस किसका? फर्स्ट और सेकंड नंबर का, दोनों का सम का, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। दोनों देखो 19 और 21 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपको 2 1 3 40, ये हो जाएगा 40x। वो किसके बराबर बताया है उसने? 841 के बराबर। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आप निकाल लोगे। पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो आप x की वैल्यू निकालोगे। ये फर्स्ट नंबर है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, कैलकुलेशन अब मैं नहीं आपके लिए करूंगा। तो यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है x की वैल्यू। कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन में इतना ज़्यादा डीप उसको सोचना शुरू कर देते हैं, हो सकता है x की वैल्यू जो आए आपकी ऑप्शन में अगर दिख जाए तो आप जल्दी से उसको टिक कर दो।
ये मैं आपको क्लास 1 से समझाते आ रहा हूँ। जब भी आपने आंसर मार्क करना है, एक बार आपने मेक श्योर कर लेना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो 4x की वैल्यू आपने यहाँ पे बतानी है। बात समझ आ गई? तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। बाकी शॉर्टकट के लिए आप x के बिना इसको कैसे कर सकते थे, आपने ये सोचना होता है कि ये टोटल कितने हैं, ये टोटल कितना है, ठीक है। वो एक साइड आपने नोट कर लिया टोटल। उसके बाद क्वेश्चन क्या आ रहा था, थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर, तो आप सीधा लिखते थ्राइस कितना है, 23 यूनिट्स, हम इसको बोलते हैं यूनिट्स, 23 यूनिट्स। और इसका डिफरेंस पूछा है किससे, इन दोनों के सम से, तो उसकी वैल्यू दे रखी थी कितनी, 841, ठीक है। ये बन जाता कितना, 46, सॉरी थ्राइस है तो 3 लेना था, सॉरी यहाँ पे। तो इसको आप करते 3 3 9, 69 बन जाता, -40 करते 841 आ जाता। यहाँ से आपको ये पता चल जाता कि 29 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 841। 29 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 841। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 841 डिवाइडेड बाई 29। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर में 19 यूनिट थे, इसमें 23, तो डिफरेंस कितना का है, 4 का। तो आपने यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। कैसे आनी थी, 841 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 4। ये आपका राइट आंसर बनता। आंसर दोनों साइड से सेम आएगा, बट अगर आप लोग अच्छे हो रेशियो में तो आप यहाँ से कर लो। जो बच्चे आप में से जिनको रेशियो का बेसिक नहीं पता, वो यूट्यूब से अपलोडेड है वीडियो, वहाँ से देख सकता है। नहीं तो ऐप पे एक अल्टरनेट सीरीज चल रही है जिसमें बेसिक सारे कवर हो रहे हैं आपके, तो वहाँ पे भी आप उस ऐप से भी उसको फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सिंपल क्वेश्चन है परसेंटेज का टॉपिक मैंने काफ़ी बार आपको पढ़ा दिया है। ए गॉट 624 मार्क्स, बी ने लिए 468, देन व्हाट परसेंट ऑफ एज मार्क्स इज 20 मार्क्स। अब ए के कंपैरिजन में बी के कितने मार्क हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो बी के मार्क्स की परसेंटेज यानी कि 468 की परसेंटेज आउट ऑफ पूछी गई है ए की, यानी कि 624 इंटू क्या कर दोगे 100, बात खत्म। बस कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपके सामने है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे मूव करेंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस इसकी पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से इसको ज़रूर, जिनको नहीं आता, जिनको आता है वो करें आराम से। शॉर्ट में सबसे पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में यूनिट्स का खास ध्यान रखिए, ठीक है। कन्वर्जन करनी पड़े किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े, डायरेक्ट 5/18 से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, बार बार बताया जाता है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़े, 18/5 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सेकंड्स विल अ ट्रेन टेक, यानी कि आपसे टाइम पूछा गया है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सबको पता है। डिस्टेंस दिया गया 5015, बट इन ये किस में है, मीटर्स में, ध्यान रखना। और स्पीड आपको दी गई है 306 किलोमीटर पर आवर, तो 306 किलोमीटर पर आवर दी गई है। इसका मतलब ये जो यूनिट्स हैं ये सेम नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट क्या करने पड़ेंगे, पहले सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट सेम पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पे हम करेंगे इसके यूनिट्स को सेम। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में लेके जाता हूं, ये बन जाएगा 5/18, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात। 9 दूने 18, 9 तें 27, 9 चौक 36, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 17 से। अब 17 से इसको काट लेना, इसको 5 से डिवाइड कर लेना, राइट आंसर आपके पास निकल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट सिखाता हुआ चलूंगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कैसे करते हैं इसको, क्योंकि ये रीजनिंग बेसिक सी रीजनिंग आपके जेकेएसएस भी पूछती है। उसको अलग अलग टॉपिक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्टेज होगी। सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, आप खुद इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है JA किसका कोड है, ठीक है। ये आपको दिया गया लर्न लाइफ लेसन्स, इसके कोड दिए गए हैं LOMAKU, यानी कि अब ये इन तीनों के कोड हैं। हमें पूरे की हेल्प से ये बताना होता है कि कौन सा कोड किसका है, तो हम इसमें यूज करते हैं किसका, कॉमन देख के, ठीक है। समझो, इसमें है लर्न लाइफ लेसन्स, इसमें है लेसन्स आर गुड। अब इन दोनों में देखो, लेसन्स यहां भी है, यहां भी है, और इसके अलावा कोई भी वर्ड यहां रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब जो भी इसका कोड होगा वो यहां भी होगा और यहां भी होगा, और वो रिपीट नहीं हो रहा होगा। और कोई भी लो इसमें नहीं है, MA इसमें है, KU इसमें नहीं है। इसका मतलब मैंने ये पता लगा लिया कि लेसन्स का कोड क्या है, लेसन्स का कोड है MA। आपको बात क्लियर हो गई? बात क्लियर होगी, कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिख के बताइएगा। पूछा क्या गया है आपसे JA, तो आपने यहां से देखना है इस क्वेश्चन को। जब आपने करना है एग्जाम में, तो आपने
एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए चलना है, ज़्यादा इसके सभी का कोड निकालने की जरूरत नहीं है। कोड किसका चाहिए, जे ए का, जे ए। ध्यान से देखो ऊपर कहीं जे ए है, सबसे पहले देखो यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, इसका मतलब एक ऐसा वर्ड हमें यहां से चाहिए जो ना यहां हो ना यहां हो। लीड देखो, लीड नहीं है, गुड इसमें है तो गुड हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, गुड रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा होता गुड का कोड जे ए होता तो जे ए को यहां भी होना चाहिए था। नेक्स्ट है लाइफ, लाइफ इसमें है, लाइफ इसमें है, लाइफ इसमें है, लाइफ इसमें है। ठीक है, इसका मतलब लाइफ भी इसका कोड जे ए का नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर लाइफ का कोड जे ए होता तो यहां पे भी जे ए होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आपने सिग्निफाई कर लिया कि इस लीड का कोड क्या है, जे ए। जे ए किसका कोड है, लीड का। ये एलिमिनेशन मेथड है, प्रॉपर तरीके से इसको करा जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड आपका क्वेश्चन लेता है। बट जेके एसएसबी में टाइम काफ़ी होता है एग्जाम में, टेंशन वाली बात नहीं है। आप प्रोसेस पे फोकस करिए कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। टाइम एंड वर्क का बेहतरीन क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज, सी एंड डी कैन डू द सेम वर्क इन 84 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए बी सी एंड डी डू इट टुगेदर। ठीक है, इसमें आपको दो दो बंदों का टाइम एक साथ दे दिया गया, आपने बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है, आराम से आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे हम लोग सिंगल के लिए करते थे ना, वैसे हम इसको कर सकते हैं। एलसीएम ले लो, टोटल वर्क 84, 3 और ये 1। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, चारों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे। देखो स्टूडेंट, टोटल वर्क यहां पे कितना है, 84, टोटल वर्क इज 84, और ए बी सी डी की एफिशिएंसी का सम तो हम पता कर सकते हैं ना। मैं ये नहीं बता सकता कि भाई ए की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, बी की अकेले की कितनी है, दोनों की हमें पता है कितनी है 3, सी और डी की मिला के कितनी है 1। ठीक है, सी और डी की मिला के कितनी है 1, तो दोनों सम कितना हो गया 4, तो 4 की एफिशिएंसी से चारों मिलके काम करेंगे, 84 काम करना है, 21 दिन में वो खत्म कर देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। अगर शॉर्टकट आप लगाना चाहते लग सकता था, क्योंकि इन दोनों का ये टाइम है, इन दोनों का ये टाइम है, चारों का पूछा है। ठीक है, तो 84 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 84 प्लस 28, ये भी आप इसमें लगा सकते थे जो हम लगाते थे, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। आई होप समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रेशियो का इजी सा क्वेश्चन। सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 5, 6, 11। इफ देयर टोटल सैलरी इज इतना, फाइंड द सैलरी रिसीव्ड बाय सी। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल आपको बोला उसने कितना है 2706। अब देखो रेशियो में टोटल कितना है 16, 6, 17, 5, 22। ठीक है, 11 और 6, 17, 17, 5, 22। 22 की वैल्यू दे रखी है 2706, एक की वैल्यू निकाल सकते हैं 2706 डिवाइडेड बाई 22। पूछा क्या गया है, सी की सैलरी। सी की सैलरी ये है, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 2706 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 11। 11 से ये 2 से कट जाएगा, 2 से इसको काट दो, ये आपके पास राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1353 इज द राइट आंसर। आपने देख लिया, अगर रेशियो आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका पढ़ा हो तो ये आप लोग आराम से और अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का टॉपिक काफ़ी मतलब बच्चों को परेशान करता है। मैंने आपको बोला था कि इसमें ना लास्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखेंगे, स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए। आपने ना कीवर्ड्स पे ध्यान देना होता है। देखो ओनली लिखा है, बहुत, इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। फ्यू लिखा है, बहुत बड़ा इसका मतलब होता है। ठीक है, समझो क्वेश्चन कह रहा है ओनली द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कैन पास द एग्जामिनेशन। अब वो कह रहा है स्टेटमेंट में हमें कह रहा है, आपने इसको जर्नल चीजों से बिल्कुल रिलेट नहीं करना, जो चीजें यहां दी गई हैं इसी में से कंक्लूजन निकालना है। कह रहा है सिर्फ ओनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं, और जेनो जो है उसने एग्जामिनेशन को पास किया है। कंक्लूजन 1, जेनो इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हाँ, हम कह सकते हैं जेनो इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी सेकंड स्टेटमेंट कह रही है जेनो ने एग्जामिनेशन को पास किया है, और पहली स्टेटमेंट उसको ऐड कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही एग्जाम को पास कर सकते हैं। बात समझ आ गई? कंक्लूजन 1 बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। अच्छा, अगर यहां पे ओनली नहीं होता, अगर ओनली नहीं होता, सिर्फ होता द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कैन पास द एग्जामिनेशन, जिनो पास द एग्जामिनेशन, तब आपसे अगर कंक्लूजन में पूछता कि जेनो इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट,
तब ये आपका कंक्लूजन रॉन्ग होता। क्यों होता? क्योंकि उसने सिर्फ ये बताया था कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंट नहीं है वो पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका हमारे पास एविडेंस यहां पे नहीं था। बात क्लियर होगी? इसीलिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन इसीलिए राइट बना आपका, क्योंकि ओनली यहां पे दिया गया है। तो कंक्लूजन 1 इज राइट। सेकंड, जेनो इज ए गुड ह्यूमन बीइंग, तो यहां पे ऐसी कोई भी बात स्टेटमेंट में नहीं हुई है, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग है। जिस कंक्लूजन के बारे में स्टेटमेंट में डिस्कस नहीं किया गया हो वो सीधा सीधा क्या होता है? रॉन्ग होता है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन सेंस का। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कैसे, इस तरह से दिस इज नॉर्थ, हमेशा साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। बात हो रही है एंगल की 45 डिग्रीज, ठीक है। ये टोटल हर एक क्वार्टर में 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर बोले 45 डिग्री मूव किया तो आप यहां से करके यहां तक ले आओगे उसको, आधे तक, ठीक है। बाकी आप लोग इसको करिएगा सॉरी, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व आराम से हो जाएगा, ठीक है। 135 बोला है तो इसको आप कैसे करोगे? एक तो आप पूरा क्वार्टर मूव करोगे 90 डिग्री का पूरा क्वार्टर, और 90 के पीछे कितना बचेगा? 45, तब जाके 135 बनता है। तो उससे निकल के आप अगले क्वार्टर में आधे तक आ जाओगे। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। और इनिशियल पोजीशन उसकी कहा है उसने नॉर्थ, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। हो जाएगा, मैं देखूंगा इसके कमेंट्स आपके, अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो हम इसको अगली क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। मूव कर करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इज सेइंग एक्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 272 डेज। एक्स किसी काम को 272 दिन में कर सकता है। एक्स वर्क दैट इट फॉर 56 डेज एंड देन वाई फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 216 डेज। इन हाउ मेनी डेज एक्स एंड वाई टुगेदर फिनिश द वर्क। दोनों मिलकर उस काम को कितनी देर में खत्म करेंगे? तो यहां पे इन दोनों को रिलेट करने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो, एक्स किसी काम को अगर 272 दिन में खत्म कर सकता है, मैं मान लेता हूं एक्स का 1 डे वर्क क्या है? एक्स का 1 डे वर्क है, छोटा एक्स मान लेते हैं, 1 डे वर्क, ठीक है, एक दिन में इतना काम करता है। सिमिलरली वाई की अगर मैं बात करूं, वाई का 1 डे वर्क हम मान लेते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये एक बार अगर पल्ले पड़ गया ना तो ये कभी आपको तंग नहीं करेगा। 1 डे वर्क है वाई, ठीक है। तो टोटल वर्क अगर एक्स ने 272 दिन में खत्म किया तो मैं कह सकता हूं 272 इंटू एक्स, ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क होगा, ये हमारा टोटल वर्क होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक दिन में इतना काम करता है और 272 दिन में उसने काम को खत्म किया है। अगली स्टेटमेंट, एक्स ने 56 डेज उस पर काम किया, तो यानी कि 56 डेज में उसने इतना काम कर दिया था, 56x प्लस वाई फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 216 डेज। तो वाई ने 216 दिन लगाए उसी काम को, बचे हुए काम को करने में, और एक दिन में वो काम करता था वाई, एक दिन में काम करता था वाई। बात समझ आ गई? यहां से आप लोग क्या निकालोगे? यहां से निकालोगे आप इसकी रेशियो एक्स और वाई की, ये इनकी एफिशिएंसी की रेशियो निकल के आ जाएगी। समझ आ गई? 12 में से 6 गए 6 और 6 में से 5 गया 1, तो ये बच गया 216x इज इक्वल टू 216y। यानी कि आपकी x और y की जो रेशियो है काम करने की वो क्या है? बराबर। x रेशियो y 1 बाय क्या है? 1। x और y की रेशियो क्या है? 1 बाय 1। इसका मतलब ये दोनों बराबर कैपेसिटी से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है दोनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 272 इंटू एक्स, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई है? 1। तो टोटल वर्क 272 इंटू 1, ये टोटल वर्क बनेगा। एक्स और वाई मिलके तो एक दिन में ये एक करता है, ये एक करता है, तो कितना करेंगे टोटल मिलके? 2। 2 से ये डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 136। क्लियर है बात? इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे करके ब्रेक करना होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, दिक्कत आएगी बताइएगा, अगले इसको हम लोग कवर करने वाले हैं वैसे भी। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। नंबर सीरीज का सिंपल सा क्वेश्चन है। सीरीज देखो, पहले इंक्रीज हुई 24 से कितने बढ़ गए? 5, फिर डिक्रीज हुई -2, फिर इंक्रीज हुई 5, फिर डिक्रीज हुई -2। पैटर्न आपने पकड़ लिया, पहले 5 ऐड होंगे फिर -2 होगा, फिर 5 ऐड फिर -2। अगले में क्या होना चाहिए? ऐड कितना? 5। 30 और 5 35, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेशन का सिंपल सा टॉप कॉन्सेप्ट है। 16% 16/100, 25% 1/4,
75% 3/4। आप इसको वैसे भी कर सकते हो 25/100 करके, क्योंकि आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, दैट्स वाई मैं समझ रहा हूँ आप लोग इसको ऐसे करेंगे। ये नंबर मान लो x किसके बराबर, 381 के बराबर। कैलकुलेशन करनी है, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा ये, 4 चौक 16, 100 ले लो ऊपर, 16 इंटू 3, 16 डिवाइड में, सॉरी हाँ 4 चौक 16, ये वाला 16 डिवाइड में आएगा और 3 आएगा डिवाइड में। 16 से 16 कट जाएगा, 3 से ही काटो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 12700 राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 306 डेज। ए अकेला किसी काम को 306 दिन में करता है। बी इज 70% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है वो ए से 70% ज़्यादा एफिशिएंट है। 70% का मतलब क्या हो गया, 7/10। यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी अगर 10 है तो बी की एफिशिएंसी 10 और 7 17 है। ये परसेंटेज में मैंने आपको 70% मोर का मतलब बड़े अच्छे से समझाया था। ठीक है, अब वो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखो टोटल वर्क निकाल लो पहले, 306 दिन में ए उसको खत्म करता है, ए एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। ठीक है, बी का टाइम कितना लेगा, ये टोटल वर्क है, बी एक दिन में 17 यूनिट करता है, एक दिन में 17 यूनिट करता है, तो 17 से इसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ डेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात। 17 एकम 17, पीछे बच गया 13, 136, 17 8 136, सो 180 इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है बात, वेरी गुड। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था, प्रैक्टिस करिएगा, खुद सॉल्व करिएगा, राइट जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत आती है आप सभी, किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में, इस नंबर पे आप लोग उसको टेलीग्राम पे मैसेज डाल देंगे। ठीक है, मैं चेक करता रहता हूँ, किसी लेक्चर में, एक लेक्चर में सारे डाउट आप सबके लेके आ जाएंगे। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल क्वेश्चन। हाउ मेनी सेकेंड्स विल ए ट्रेन टेक, डिस्टेंस कितना है 3335, बस यूनिट्स का ध्यान रखना है। स्पीड इज 414 किलोमीटर पर आ रहा है, तो मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन करिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एवरेज का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, यूट्यूब पे इसके लेक्चर्स अपलोडेड हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इसको एक बार जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ अ टीम ऑफ 66 एम्प्लॉयज इज 88 kgs। तो 66 एम्प्लॉयज की जो एवरेज एज है वो है 88 kg। इफ द वेट ऑफ द मैनेजर इज इंक्लूडेड, एक पर्सन और ऐड हो गया। ठीक है, एक मैनेजर ऐड हो गया तो एवरेज एक से इंक्रीज हो गई, एक से इंक्रीज यानी कि अब कितनी आ गई 89। अब देखो, अब आपसे पूछा गया है वेट ऑफ द मैनेजर। अब देखो ये जो मैनेजर के आने से इसने अपना तो 89 वेट, क्योंकि एवरेज है तो अपना तो 89 ये लेके आया ही आया, उसके साथ साथ एक एक किलो इंक्रीज इन बंदों का किया इसने। ठीक है, एक एक किलो इन बंदों का इंक्रीज किया, यानी कि इसका वेट अपना कितना होता 89 इंटू 66 प्लस 66 इंटू 1। ठीक है, इतना ऐड क्यों किया हमने, समझो इसको। 89 ये खुद का तो एवरेज है ही है, इसके साथ बाकी वालों की एवरेज थी 88, इसने उनकी एवरेज भी कितनी कर दी 89। इसका मतलब 66 पर्सन्स को एक एक किलो हमने बढ़ाया, एक एक किलो हमने बढ़ाया सबको, तो ये कितना किलो बढ़ गया 66। ठीक है, तो 89 और 66 को जो आप ऐड करोगे, 9 6 15, 8 6 14 1 15, ये आपका वेट किसका था, मैनेजर का। ये वेट किसका था, मैनेजर का। क्लियर हो गई बात समझ आ गई? यस सर लिख के बताइएगा। जिनको शॉर्टकट में समझ कम आ रही है आप लोग एक बार उन लेक्चर्स को देख लीजिए, फिर अगर दिक्कत आएगी तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। सिंपल क्वेश्चन है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड इतना, तो सेलिंग प्राइस उसकी इतनी है, डिस्काउंट दिया 25% का, लिखवाया था मैंने आपको डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस, और मार्क्ड प्राइस हमेशा कितनी होती है 100%। डिस्काउंट में वैल्यू डिक्रीज होती है, तो जितना डिस्काउंट दिया गया होगा उसमें से जो वैल्यू बचेगी वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। तो आप लिख सकते हो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 75% ऑफ मार्क्ड प्राइस, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 25% का क्या दे दिया, डिस्काउंट। क्या दे दिया, डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस है 4275, 75% का मतलब होता है 3/4, और मार्क प्राइस आपको निकालनी।
ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। अब मैं आपको उस जोन में लेके जा रहा हूं जहां आप खुद पेन नोटबुक से ज़्यादा वर्क करें और क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करते चलें। ठीक है, मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, इतने में खरीदी, 25% का बेनिफिट, तो सेलिंग प्राइस विल बी 125% ऑफ सीपी, है ना। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। याद रखना बस यही चीज दिमाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है रेशियो का क्वेश्चन है ये। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 69 एंड 92 पर केजी सो दैट टू गेट ए मिक्सचर वर्थ 79.5 केजी। वैसे तो क्वेश्चन ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, क्योंकि ये टॉपिक हमें अलग से जेकेएसएसबी में नहीं आता तो हम इसमें नहीं पढ़ते, हम इसको कर लेंगे एवरेज से। ठीक है, ओके। उसने पूछा किस किस रेशियो में इनको ऐड किया जाए ताकि इनका जो नेट रेट है वो कितना बन जाए 79.x। तो मान लो 69 केजी वाले को हमने x ऐड किया, ठीक है, और 92 केजी वाले को हमने y ऐड किया, इस इतना इतना केजी ऐड किया। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा टोटल प्राइस इसका, और इसका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, अगर x केजी ऐड करेंगे और 69 रुपये केजी है तो इसका रेट कितना हो जाएगा 69x और इसका 92y। सिमिलरली अब ये मिला के हमारे पास कितना आना चाहिए, इसका प्राइस 79.5 केजी। अगर इतना हमें लेना है तो ये दोनों को क्या लेना है, मिला के, दोनों को मिला के इतना लेना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 69x प्लस 92y इज इक्वल टू 79.5x प्लस 79.5y। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, 79.5x माइनस 69x और ये हो जाएगा 92 माइनस 79.5y। सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, अगर 92 में से 80 को निकाल दे तो बचेगा 12 और आधा कम है तो ये बचेगा 12.5y। इसको करिए सब्ट्रैक्ट, अगर इसमें से पूरा करेंगे 79.5 में से 79.5 में से माइनस करेंगे इसको तो ये बचेगा 10 और एक्स्ट्रा है तो 10.5। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट किया मैंने। x बाय वाई की रेशियो आपके पास क्या निकल के आ रही है वो देखो आप, 125 डिवाइडेड बाय 105 करो इसको, ये कटेगा 5 दूने 10, 5 एकम 5 और ये कटेगा 25 से, तो x और y की रेशियो क्या निकल के आ गई आपके पास 25 और 21, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर बनेगा इसका। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। तो आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, आप लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जो भी मॉक टेस्ट आपने परचेज किया है ऑलिव बोर्ड का, ट्रिपल एस का, जो भी आपके पास है उसको लगाइए। कोई दिक्कत आती है नंबर मैंने आपको दे रखा है, आप उस पर मैसेज मेरे को डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आज की क्लास काफ़ी मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच।